आदम खोर दरिंदा किस्त नंबर 4। आरस सोई हुई वशवा के बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चला रहा था। फिर इसने अपनी शहादत की उंगली को इसके चेहरे पर फेरा। जहाँ जहाँ से फेर रहा था वहाँ से कुछ पल के लिए इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसकी उंगली होंठ से नीचे मौजूद तिल पे ठहरी और इस तिल पर अपना अंगूठा रख कर उसको सहलाने लगा। आरिस ने अपने निचले होंठ को दांत तले दबाया था, शायद अपनी उमड़ आने वाली ख्वाहिश को रोक रहा हो, लेकिन खुद की ख्वाहिश पर काबू ना पा सका तो अपने दहकते लब इसके तिल पे रख दिए और तिल से होंठ तक का सफ़र तय करने में उसको 1 सेकंड ना लगा था। वशफा टस से मस ना हुई थी, न जाने क्यों। शायद आरिस ने उसको कुछ खिला पिला दिया था जिससे वो गहरी नींद में थी और आरिस की कुर्बत को महसूस नहीं कर पा रही थी। खुद को सैराब करने के बाद इससे दूर हो गया था क्योंकि इसकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जा रही थीं और वो उसकी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। मौसम सुबह से काफ़ी ख़राब था। वक्फे वक्फे से धुआंधार बारिश होती, काले बादलों ने दिन को रात में बदल दिया था। आहिस्ता आहिस्ता हवा भी चल रही थी जो मौसम को खूबसूरत बना रही थी। वशफा भी बेड से अंगड़ाई लेती हुई उठी और मिंदी मिंदी आंखों से टाइम देखा, जिसको देखते ही इसकी पूरी आंखें खुल गई थीं और उसने माथे पर हाथ मारा था। ओह माय गॉड, 3 बज गए शाम के, मतलब मैं रात की सोई अब उठी हूँ। इसने अपना सर थाम कर कहा और कुछ याद आने पर इर्द गिर्द देखा, लेकिन आरिस कहीं मौजूद ना था। इसके जहन में खतरे की घंटी बजी। फौरन से बेड से उतरी तो दुपट्टा पैरों में अटकने की वजह से गिरने लगी। बरवकत बेड को थामा और संभलती हुई कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलकर पूरा घर देखा, लेकिन आरिस कहीं मौजूद ना था। इसने वापस कमरे में आकर अलमारी खोलकर दराज खोला जो खाली था। इसका दिल जोर से धड़का। इसने पूरी अलमारी छान मारी, थक हार कर बेड पर बैठ गई। इसका मतलब वो स्लीपिंग पिल्स। ओह माय गॉड आरिस, अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे खिलाकर न जाने कहाँ चला गया है। कहीं वो गुस्से से इसका बुरा हशर था। इस आधे बेड और आधे ज़मीन पर पड़े अपने दुपट्टे को उठाया, सर और शानों पर फैलाती बाहर आरिस को ढूंढने गई। जानती थी आरिस कहाँ मौजूद होगा। बारिश में भीगती हुई जा रही थी। भागने की वजह से दुपट्टा इसके सर से उतर चुका था और बाल आगे आ रहे थे। भीगने की वजह से चेहरे पर चिपक रहे थे। इसका रुख उस जगह पर था जहां उसको मालूम था आरिस मौजूद होगा। उफ, तवक्को के ऐन मुताबिक आरिस वहीं था। उसको देखती ही वो रुक गई थी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। आरिस के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी क्योंकि वो दूर से इसकी खुशबू सूंघ चुका था। वशफा ने देखा कि वो अपने मखसूस अंदाज में खड़ा था, एक टांग पीछे दरख्त के साथ टिकाए जबकि दूसरी नीचे। फ़र्क बस इतना था कि आज इसके हाथ सीने पर बंधे होने की बजाय एक हाथ सर के पीछे और दूसरा हुडी की पॉकेट में था। आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके ऐन मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। चलो आरिस, इसने इसका हाथ पकड़ कर ले जाना चाहा, लेकिन वो टस से मस भी ना हुआ। क्यों, किस खुशी में? इसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। आरिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम वहाँ से कैसे आ सकते हो? इसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर दोबारा नज़र सड़क पर दौड़ाई। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी, चलो मेरे साथ। इसने इसका हाथ खींचा, लेकिन आरिस अपना हाथ छुड़वाकर दोबारा सर पर टिका गया। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो स्वीट हार्ट, कि मैं अपने पेट में कुछ डाले बगैर यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। इसने 2 टोक कहा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी आरिस, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुमसे पूछा है जो मैं करता हूँ, मर्जी से करता हूँ। आरिस, तुम छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? इसने आंखों में नमी लाते हुए कहा। तो आरिस ठंडी आ भरता आगे को होकर इसका हाथ खींचकर इसको करीब किया और कमर के गिर्द हसार बांधा। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? इसकी बात पर इसने तड़प कर इसको देखा। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जैसे तुम नहीं छोड़ सकती, अभी तो तुम्हें कुछ ही अरसा हुआ है और मैं शुरू से ऐसा हूँ, तो कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? करता हूँ।
करता हूँ तो दूर रहने का मशवरा देता हूँ, वरना तुम देखने में बहुत यमी हो। सुबह ट्राई किया था, इसने आखिर में आंख मारते हुए कहा तो इसने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब ट्राई का? आई लव यू। इसने बात बदली। नहीं करते तुम मुझसे मोहब्बत, अगर करते होते तो यूं दूर रहने का ना कहते। इसने इसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, बेबी अगर दूर नहीं रहना चाहती तो बंदा हाजिर है। इसने इसको मजीद करते हुए झुकते हुए कहा तो वो इसको धक्का मारते पीछे हटा दिया और इसने होंठ अपने दांतों तले दबा लिए। आरिस चलो चलते हैं, मौसम बहुत ख़राब है। इसने खफगी से इधर उधर देखते हुए कहा, वाकई मौसम सुबह से बहुत बेईमान है। उफ आरिस चलो, इसने घूरते हुए कहा। जी नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं तो एक अदद शिकार करके जाऊंगा। हाँ अगर तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ, दोनों शिकार एंजॉय करेंगे। इसने दोबारा आंख मारी तो उसने दोबारा घूरा। आरिस तुम नहीं चल रहे मेरे साथ? ना बिल्कुल भी नहीं स्वीट हार्ट। इसने ज़ोर से सरनफी में हिलाते हुए कहा। क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है, जो सिर्फ गोश्त खाने से ख़त्म होगी। तो मुझे खा लो फिर। इसने गुस्से से कहा। ओह नॉट बैड आइडिया, इधर आओ। इसने 2 कदम आगे लेते हुए कहा तो वो 2 कदम पीछे हटी और आरिस का बुलंद कहका गूंजा, तुम निहायत बदतमीज़ हो। इसने आंसू साफ करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। इसने सड़क पर नज़र दौड़ाई जहाँ बारिश बहुत तेज़ थी। इसके जवाब पर वो खामोश हो गई और कितने ही पल वहाँ खामोशी छाई रही, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। आरिस, इसने अपना होंठ कुचलते हुए होले से इसको पुकारा था। हाँ बोलो। इसने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके चेहरे पर बेशुमार बारिश की बूंदें गिर रही थीं। तुम्हारे मेरे करीब आने से क्या तुम्हारी दरिंदगी ख़त्म हो सकती है? इसने इसका चेहरा झुका कर कहा तो उसकी बात सुनकर आरिस ने झटके से आंखें खोलीं और हैरत से इसको देखने लगा। बेशक वो उसकी बात का मतलब खूब समझ गया था। पागल हो गई हो क्या, यू बेवकूफ़? उसने गुस्से से कहा। क्या ये पागल हो गई है जो इसके लिए खुद को इसके सामने पेश कर रही है? हाँ हो गई हूँ पागल। इसने ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर कहा। तुम अपने जिस्म से मेरी दरिंदगी नहीं मिटा सकती, यू फूल। आरिस, तुम्हारे जब भी किसी इंसानी जिस्म को खाने की या गोश्त को खाने की तलब हो तुम मेरे पास आ सकते हो। ये मौत की दावत है, कुछ भी कर सकती हूँ मैं तुम्हें। मुझे सिर्फ अपना इश्क चाहिए, सिर्फ आरिस चाहिए। इसने जुनूनियत से कहा तो आरिस ने कुछ पल इसको देखा और एक झटके से उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचा जिससे वो उसके सीने से जा लगी। तो आरिस ने उसको कस कर इसकी कमर से पकड़ा और सीधे हाथ से इसके गले में मौजूद दुपट्टे को नीचे फेंका। तो वशफा ने सख्ती से अपनी आंखें मींची और उसकी हुडी को कस के पकड़ लिया। दुपट्टा नीचे फेंकते ही इसकी गर्दन पर चिपके बाल पीछे किए और वहाँ पर झुक गया। जैसे जैसे वो इसकी गर्दन पर काबिज हो रहा था वैसे ही इसकी गिरफ्त इसकी हुडी पर सख्त हो रही थी। जैसे ही वशफा की गिरफ्त सख्त हुई, आरिस की गिरफ्त इसकी कमर पर भी सख्त हो गई कि वशफा को लगा इसके हाथ इसकी कमर में धंस गए हों। आरिस की गिरफ्त इसकी कमर पर इतनी सख्त हो गई थी कि दर्द वशफा की हद से बाहर हो गया। उफ, आंसू आरिस के कंधे पर गिरने लगे। आरिस को अपना कंधा गीला मुता महसूस हुआ तो इसने एक झटके से वशफा को दूर किया कि वह दूर होती नीचे गिर गई। आरिस ने अपने होंठों को साफ किया। तुम मेरी दरिंदगी को बर्दाश्त करोगी? तुम रोक कर भी इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती, जो शायद मेरी दरिंदगी का हिस्सा भी नहीं था। इसने तंजिया हंसते हुए कहा तो दूसरी तरफ देखने लगा। वशफा उठी। मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, निकाह करना होगा तुम्हें। इसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। निकाह? हा हा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती विश। इसने सुकड़ कर गिरती हुई बारिश को देखते हुए कहा। वो मेरा मसला है। इसकी बात पर आरिस हंसता आगे को बढ़ा तो उसको दोबारा खींच कर अपनी गोद में उठाया। निकाह मंजूर है स्वीट हार्ट। इसने इसके शर्म से सुर्ख होते चेहरे को देखा। आरिस क्या कर रहे हो, नीचे उतारो, खामोश रहो। इसकी बात पर इसने इसके हाथ अपने गले में डाल लिए और चेहरा इसके सीने में छुपा गई। इसकी इस अदा पर वो दोबारा मुस्कुराया और नज़र तिरछी करके इसने दरख्त के पीछे पड़ी हड्डियों को देखा, जिनको शायद वशफा ने ना देखा था तो तभी वो इसके साथ जा रहा था, या शायद वो शिकार कर चुका था। जारी है जी। तो दोस्तों, कहानी की चौथी किस्त आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔